ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। तो कल हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे वसुदेव जी कंस को अलग अलग उपदेश देते हैं आत्मा के बारे में। तो अलग अलग उपमा एग्जाम्पल्स वसुदेव जी बता रहे हैं। तो पहला बताते हैं कि जैसे व्यक्ति चलता है, अपना एक पैर आगे रखता है, उसके बाद दूसरा पैर उठाता है। जब पहला पैर अच्छे से स्थित हो जाए, श्योर है कि मेरा पैर कंफर्टेबली बैठ गया, तब वो दूसरा पैर उठाता है। वैसे ही जो आत्मा है, जब दूसरा शरीर तैयार होता है उसका, तभी पहले का शरीर त्यागता है अपने कर्म के अनुसार। तो इसलिए जो भी हम जिंदगी में कर्म कर रहे हैं, हमारा अगला शरीर ऑटोमेटिकली तैयार हो रहा है। इट इज़ बिकमिंग रेडी। तो ये शरीर त्यागते ही दूसरा शरीर मिलेगा। तो इसलिए वसुदेव जी बता रहे हैं कंस को, व्यक्ति को शरीर त्यागते हुए धीरस्तत्र न मुह्यति। तो शरीर त्यागते हुए उसको विलाप करने की जरूरत नहीं है, मृत्यु से भयभीत होने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि अगला शरीर अवश्य मिलेगा। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो मरता है उसको अगला शरीर निश्चित रूप से मिलता है। तो और एक उदाहरण देते हैं, जैसा एक कीड़ा होता है, एक वर्म होता है, एक पेड़ के या पौधे के टहनी से दूसरे टहनी पे जाता है, एक पत्ते से दूसरे पत्ते पे जाता है। आप लोगों ने अगर गौर से देखा है तो ये कीड़ा भी बहुत बुद्धिमत्ता से जाता है। हाँ, तो तब वो ये जो कीड़ा है अगले पत्ते पे जाता है, राइट। तो जब उसका आधा शरीर अगले पत्ते पे है, दूसरे पत्ते पे, तभी वो जो पिछला शरीर है वो निकालता है। गोज वेरी ग्रेजुअली। तो वैसे ही वसुदेव जी बता रहे हैं, व्यक्ति को अगला शरीर तो निश्चित मिलेगा। तो और एक उदाहरण देते हैं, जैसे हम रात को सपना देखते हैं, वी सी ड्रीम्स, राइट। रात को सोते समय हम सपना देखते हैं और सपने में हमको अलग अलग शरीर मिलता है। वी गेट डिफरेंट बॉडीज इन आर ड्रीम्स। और सपने के शरीर के साथ हम आसक्त होते हैं, असलियत हम भूल जाते हैं। हम मनुष्य हैं, जो भी हैं, सपने की दुनिया में प्रवेश करते हैं और वो सपना 2-3 घंटे का चलता है सपना। और ये सपना कौन बनाता है? मन बनाता है इस सपने के शरीर को। तो वैसे ही वसुदेव जी बोल रहे हैं, ये जो शरीर है ये भी एक सपना है। 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल का सपना है। हाँ, तो हमारा जो असलियत है हम भूल गए हैं। हमारा असलियत क्या है? हम आत्मा है, हमारा आध्यात्मिक शरीर है, हमको भगवत धाम में होना है, वो भूल गए हैं। और ये नकली सपने के ज़िंदगी में हम जी रहे हैं, कभी खुशी कभी गम, है कि नहीं? तो ये ज़िंदगी है। कभी सपना होता है, बहुत अच्छा लगता है सपना, बहुत आनंद आता है सपने में। कभी सपना बहुत डरावना होता है, पर अल्टीमेटली सपने का कुछ रियलिटी है क्या? उठने के बाद
अगर सपना डरावना है अच्छा है, दोनों एक ही है। सुबह उठ के बच्चा बोलेगा बहुत अच्छा सपना देखा, मज़ा आ गया, या अगले दिन उठ के बोलेगा बहुत डेंजरस सपना था। अरे दोनों सपना ही था, उसको सीरियसली क्यों ले रहे हो, असली ज़िंदगी जियो। तो वैसे ही ये जो शरीर है ये एक सपना है, इट इज़ लाइक अ ड्रीम, सपने का शरीर है। हमारा जो असलियत है, इट्स गोइंग ऑन, हाँ, तो हमारा जो असलियत है वो हम आध्यात्मिक शरीर हैं, हम ये भौतिक शरीर नहीं है। तो ये तीसरा उपमा देता है एग्जाम्पल। उसके बाद बहुत सुंदर और एक उदाहरण देते हैं, जैसे चंद्र या सूरज, उसका जो प्रतिबिंब है, हाँ, तो उसका जो प्रतिबिंब है चंद्र का एक पानी के जलाशय में गिरता है। कभी आपने देखा है एक सुंदर तालाब है तो उसमें चंद्र का या सूरज का या तारों का प्रतिबिंब गिरता है। तो जब वो जलाशय को आप पानी या हवा या पत्थर डाल के हिलाओगे तब क्या होता है, वो प्रतिबिंब भी हिलता है, विचलित होता है। पानी अगर विचलित होता है तो प्रतिबिंब भी विचलित होता है, पर सूरज या चंद्र विचलित नहीं होता। विचलित क्या हो रहा है, उसका प्रतिबिंब। इमेजिन करो जो चंद्र है अपना अस्तित्व भूल जाता है और अपने आप को, वो जो पानी में प्रतिबिंब है उसको लगता है वो मैं हूँ, तब क्या होगा, जब पानी विचलित होगा ये भी विचलित हो जाएगा। पर ये भूल गया है कि मेरा अस्तित्व ये पानी में नहीं है, ये सिर्फ मेरा प्रतिबिंब है। मेरा जो मूल स्वरूप है वहाँ पे आसमान में, राइट। तो वैसे ही चंद्र की तरह हमारा जो मूल स्वरूप है भगवत धाम में है, पर ये जो भौतिक दुनिया में अलग अलग शरीर ले रहे हैं ये अलग अलग प्रतिबिंब है, हमारा रिफ्लेक्शन है। और ये भौतिक दुनिया का रूल मतलब ये रिफ्लेक्शन में, ये जैसे ये तालाब में बहुत हवा चलता है या जो विचलित होता है ये तालाब, तो वैसे ये दुनिया में बहुत सारे हमारे मन को विचलित करने के लिए अलग अलग विषय हैं, माया के हवा चलते रहते हैं। तो जब तक हम शरीर और मन के साथ आइडेंटिफाई करेंगे, ये प्रतिबिंब के साथ आइडेंटिफाई करेंगे, हमेशा हम दुखी रहेंगे और भयभीत रहेंगे। पर जब हम ये आइडेंटिफाई करेंगे ये सिर्फ मेरा प्रतिबिंब है, ये शरीर, मेरा असलियत आत्मा है और आत्मा के नाते मुझे भगवत धाम में होना है, तब हम विचलित नहीं होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। सो विल रीड हियर, द रिफ्लेक्शन ऑफ द मून इज ऑन द वाटर and the moving water makes the moon also appear to be moving, but actually the moon is not moving. तो चंद्र एक ही जगह पर स्थित है, पर चंद्र का जो रिफ्लेक्शन पानी में गिरता है और जब पानी हिलता है वो रिफ्लेक्शन भी हिलता है, पर चंद्र कभी हिलता नहीं है। तो वैसे ही कृष्ण गीता में बोलते हैं आत्मा के अलग अलग लक्षण। आत्मा का एक लक्षण है कुतस्थ। कुतस्थ का मतलब है इट इज सिचुएटेड एट वन पॉइंट, एक ही जगह पर स्थित है, स्टेडी है आत्मा। पर क्योंकि हम शरीर और मन के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, हम विचलित होते हैं। सिमिलरली बाय मेंटल कॉन्कॉक्शन द लिविंग एंटिटी अटेन्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ बॉडीज, ऑल्दो एक्चुअली ही हैज नो कनेक्शन विद सच बॉडीज। तो वैसे ही हम, हालांकि हमारा ये शरीर के साथ कुछ लेना देना नहीं है, ये भौतिक दुनिया के साथ भी कुछ लेना देना नहीं है, पर हम ये शरीर के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, इसलिए हमको लगता है कि हम अलग अलग शरीर ले रहे हैं, चेंजेस आर हैपनिंग। बट ऑन अकाउंट ऑफ इल्यूजन बीइंग एन्चेंटेड बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ माया, द लिविंग एंटिटी थिंक्स दैट ही बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉडी। दैट इज द वे ऑफ कंडीशन लाइफ। तो हम भूल गए हमारा अस्तित्व, जो असली हमारा जो स्थिति है जो आत्मा के रूप में, वो हम भूल गए हैं और शरीर के साथ आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और शरीर बदलता रहता है, देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, ये शरीर बदलता रहता है और हमको क्या लगता है मैं भी बदल रहा हूँ, आई एम चेंजिंग। पर हम कभी चेंज नहीं होते। चेंज क्या होता है, ये दुनिया चेंज होता है और ये शरीर चेंज होता है, आत्मा का कभी चेंज नहीं होता। सपोज अ लिविंग एंटिटी इज नाउ इन अ बॉडी, in a human form of body. He thinks that he belongs to a human community or a particular country or a particular place. तो जब व्यक्ति, प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं, अगर कोई मनुष्य शरीर में है, जैसे हम सब मनुष्य शरीर में हैं, तो आइडेंटिफाई करते हैं मैं मनुष्य हूँ। हम एक्चुअली कौन है,
हम आत्मा है, मनुष्य नहीं है। मनुष्य का शरीर पाया है पर हम मनुष्य नहीं है, हम आत्मा है। पर हम आइडेंटिफाई किसके साथ करते हैं? ये शरीर के साथ, मैं मनुष्य हूँ। या कोई किसी को पुरुष का शरीर मिला है, वो बोलता है मैं पुरुष हूँ। किसी को स्त्री का शरीर मिलता है तो उनको लगता है मैं स्त्री हूँ। या उसके बाद अलग अलग डेजिग्नेशन, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, राइट, या मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ। अलग अलग चीज़ों से हम आइडेंटिफाई करते हैं और हमारा जो इल्यूजन है वो बढ़ाते रहता है। ही थिंक्स दैट ही बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी और अ पर्टिकुलर कंट्री और अ पर्टिकुलर प्लेस। तो हमको लगता है हमारा एक्चुअल सबका एक ही दाम है, वो क्या है? भगवत धाम। और हम सबका एक ही नाम है, हम सब भगवान के दास हैं, राइट। हम सबका एक ही कार्य है, भगवान का सेवा। तो वो भूल के हम अभी अलग अलग नामों से आइडेंटिफाई करते हैं, है कि नहीं? हाँ, सबका अलग अलग नाम है ये भौतिक दुनिया में, ये शरीर का अलग अलग नाम है। पर इमेजिन करो, लोग अपने नाम से इतना आसक्त होते हैं, ये मेरा नाम है। वो नाम को कोई ठीक तरह से प्रोनाउंस नहीं किया तो लोगों को बहुत बुरा लगता है कि नहीं? मेरा नाम तो ठीक तरह से प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं। या सरनेम, लोगों को अपने सरनेम के प्रति इतना आसक्ति है। पर ये नाम कब मिलता है? शरीर के जन्म से ही ये नाम मिलता है। उन शरीर लेने से पहले हमारा नाम क्या था? कुछ नाम था क्या? नाम कुछ नहीं। टेम्पररी हम आइडेंटिफाई करते हैं डेजिग्नेशन से, ये सब चीज़ों से हम टेम्पररी आइडेंटिफाई करते हैं और हमारा जो असली आइडेंटिफिकेशन है वो भूल गए हैं, आत्मा करके हम भूल गए हैं। ही आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ इन दैट वे एंड अननेसेसरीली प्रिपेयर्स फॉर अनदर बॉडी विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड बाय हिम। तो जब तक हम आसक्ति बनाएंगे ये शरीर के साथ, तब क्या होगा? और एक शरीर लेना पड़ेगा। तो आध्यात्मिक जगत जाना है तो आत्मा के स्तर पे आना पड़ेगा। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती। आत्मा के स्तर पे जो आएगा, ऐसा ही व्यक्ति भगवत धाम प्रवेश कर सकता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते थे, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, मैं वैश्य नहीं हूँ, मैं शूद्र भी नहीं हूँ, मैं ब्रह्मचारी नहीं हूँ, गृहस्थ नहीं हूँ, वानप्रस्थ नहीं हूँ, सन्यासी नहीं हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु हालांकि सन्यासी थे और ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था। चैतन्य महाप्रभु बोलते मैं सन्यासी भी नहीं हूँ, ब्राह्मण भी नहीं हूँ। क्यों? ये सब डेजिग्नेशन से, उपाधि है। जब तक ये उपाधि के साथ हम पकड़ के रखेंगे तब तक ये भौतिक दुनिया में रहना पड़ेगा। भौतिक दुनिया का उपाधि मतलब भौतिक दुनिया में रहना पड़ेगा। आध्यात्मिक जगत में जाना है तो आध्यात्मिक उपाधि लेना पड़ेगा। आध्यात्मिक उपाधि मतलब आत्मा का स्तर। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास। जैसे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, मेरा आइडेंटिटी क्या है? अगर कोई आपको पूछेगा आपका आइडेंटिटी, गोपी भरतुर पदकमलयोर दास 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 अनुदास। हम सबका एक ही आइडेंटिटी है। जैसे मैं बता रहा था, अलग अलग देश में प्रवेश करने के लिए एक टेस्ट होता है। वो टेस्ट को पास करोगे तो एडमिशन मिलेगा, वो देश में, नहीं तो वो कॉलेज में। तो भगवत धाम जाने के लिए पहला क्वेश्चन है, हु आर यू? आपका आइडेंटिटी क्या है? आप बोलोगे मैं इंडियन हूँ, राइट, मेरा आइडेंटिटी है मैं मेल हूँ, फीमेल हूँ, मेरा नाम ये है, तो यहीं पे रहना पड़ेगा। इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, वहाँ पे जाना है तो एक ही आइडेंटिटी। अगर हम बोलेंगे मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, तब भी यहाँ पे रहना पड़ेगा। भगवत धाम जाने के लिए एक ही आइडेंटिटी, मैं भगवान के दासों का दास हूँ। वो एक ही आइडेंटिटी से व्यक्ति वहाँ जा सकता है। He identifies himself in that way and unnecessarily prepares for another body which is not required by him. तो ये जो शरीर है आत्मा के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। अभी हम बंध चुके हैं शरीर में, पर आत्मा बिना भौतिक शरीर के अच्छे से काम कर सकता है आध्यात्मिक शरीर में। ये भौतिक शरीर बंधन है कि नहीं? अगर किसी को भक्ति करना है, इमेजिन आपको अगर 24 घंटा भक्ति करना है, भगवान का सेवा करना है, ये शरीर कितना बाधा देता है। बीमारी देगा, भूख लगेगा, प्यास लगता है, ये सब अलग अलग चीज़ हैं ये शरीर के। तो अगर ये शरीर ही नहीं है, आत्मा के स्तर पे है, तो निरंतर व्यक्ति भक्ति कर सकता है। तो दैट इज़ वाई वैदिक शास्त्रों का एक ही उद्देश्य है, हमको बताना है कि फिर से और एक शरीर मत लो, क्योंकि और एक शरीर लोगे तो उसके साथ पूरा पैकेज मिलेगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। सच डिज़ायर्स and mental concoctions are the causes of different types of bodies. तो जब तक भौतिक इच्छा रहेगा और मन के स्तर पे हम काम करते रहेंगे, अगला शरीर लेते रहना पड़ेगा।
द कवरिंग इन्फ्लुएंस ऑफ मटीरियल नेचर इज सो स्ट्रांग दैट द लिविंग एंटिटी इज सैटिस्फाइड इन वॉट एवर बॉडी ही गेट्स एंड ही आइडेंटिफाइज विद दैट बॉडी विद अ ग्रेट प्लेजर। तो वसुदेव जी बोल रहे हैं ये हमारा अज्ञान देखो, माया कितनी शक्तिशाली है। जीव कौन सा भी शरीर में मिले वो शरीर में एडजस्ट कर लेता है और उसको लगता है यही शरीर फर्स्ट क्लास है कि नहीं? हमको लगता है हमारा शरीर ही फर्स्ट क्लास है। जो कुत्ता है उसको भी लगता है उसका ही शरीर फर्स्ट क्लास है। जो सूअर है गंदी नाली में पड़ा रहता है उसको बोलो और एक शरीर देता हूँ मनुष्य का, वो बोलेगा नहीं मैं इधर एंजॉय कर रहा हूँ, तुम उधर करो जो भी करना है, मैं इधर फर्स्ट क्लास हैप्पी हूँ। शास्त्रों में वर्णन आता है, कहानी आती है, एक बार इंद्र सूअर बन जाता है। इंद्र इमेजिन करो, उसने इतना बड़ा अपराध किया, सूअर का शरीर मिलता है। तो सब देवताओं को टेंशन आता है, इंद्र के पोस्ट पे कोई है ही नहीं। तो ब्रह्मा जी को बोलते हैं लेके आओ अपने बॉस को। तो ब्रह्मा जी आते हैं, इंद्र को बोलते हैं चल सूअर का शरीर छोड़, इंद्र का पदवी ले ले। तो अभी इंद्र सूअर का शरीर में ऐसा घुस गया जैसे बच्चे ये खेलते हैं ना, गेम्स खेलते हैं मोबाइल फ़ोन में, बच्चे ऐसा घुस जाते हैं वो गेम में, उनको कुछ दिखता नहीं है आगे पीछे, राइट? या कोई मूवी देख रहा है ऐसा प्रवेश कर लेता है मूवी के अंदर, आइडेंटिफाई करता है मूवी के गेम के, राइट? प्रवेश करता है। तो वैसे ही शरीर मिलते ही पहला चीज़ क्या होता है? आवरण। ये शरीर के साथ हम आइडेंटिफाई करते हैं और हम एडजस्ट कर लेते हैं, फर्स्ट क्लास एडजस्ट कर लेते हैं। तो इंद्र इतने संतुष्ट थे, प्रॉपर यहाँ पे लिख रहे हैं दैट द कवरिंग इन्फ्लुएंस सो स्ट्रॉन्ग दैट द लिविंग एंटिटी इज सैटिस्फाइड विथ वॉट एवर बॉडी ही गेट्स। तो इंद्र इतने संतुष्ट हो गए, उनको लग रहा है स्वर्ग छोड़ो यही स्वर्ग है, ये जो गंदा नाला है इधर का यही स्वर्ग है। तो ब्रह्मा जी जब आते हैं बोलते हैं स्वर्ग चलो, तो बोलते हैं आप चलो, मैं इधर खुश हूँ, मेरा अपना खुद का छोटा परिवार है, फैमिली, सूअर का परिवार, बच्चे हैं छोटे छोटे क्यूट क्यूट सूअर के बच्चे हैं, इतना सुंदर पत्नी है मेरा, राइट? मेरा भी नेम है यहाँ पे, प्रसिद्धि है, सब लोग जानते हैं मुझे, इधर सूअर में मैं राजा हूँ, इधर वहाँ कौन आएगा? तो ब्रह्मा जी को मारना पड़ा इंद्र को, तभी इंद्र खींच के लेके गए। तो माया इतनी शक्तिशाली है, हर एक व्यक्ति उसमें घुस जाता है कि नहीं? एवरीवन बिकम्स अट्रैक्टिव और उसको लगता है ये शरीर ही सब कुछ है। जैसे हम सुंदर स्त्री को देखेंगे या स्त्री सुंदर पुरुष को देखते हैं तो आकर्षण होता है, राइट? वही आकर्षण बाकी पशुओं में भी है, प्राणी में भी है। हम कॉकरोच को देखते हैं तो कैसा लगता है? बहुत गंदा दिखता है कि नहीं? पर वो कॉकरोच के लिए जो स्त्री कॉकरोच है उससे सुंदर और कुछ है ही नहीं, क्योंकि उसमें रम जाते हैं वो लोग। तो माया ऐसा हमको आवरण बनाती है, यही दुनिया में हम रहते हैं। Therefore, I beg to request you not to be overwhelmed by the dictation of your mind and body. देखो वसुदेव जी कितना सुंदर उपदेश दे रहे हैं कंस को, इतने सुंदर तरीके से समझा रहे हैं, कृष्ण से भी ज़्यादा सुंदर तरीके से समझा रहे हैं कंस को। पर कंस का ढक्कन खुलता ही नहीं है, राइट? मैंने बताया ना उस दिन वो 3 बंदर, राइट? कान के अंदर कुछ प्रवेश ही नहीं करता, तो कंस तैयार ही नहीं है सुनने के लिए। इसलिए वसुदेव जी कंस को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, आप समझ जाओ कि ये मन और शरीर के जो विकार हैं, इच्छाओं हैं, उसको आप सीरियसली मत लो, आत्मा के स्तर पे आप काम करो। वसुदेव thus requested Kamsa not to be envious of his newly married sister. तो वसुदेव जी कंस को रिक्वेस्ट करते हैं, इसलिए मेरा आपसे विनती है, जैसे कोर्ट में होता है ना, जो एडवोकेट है अपना केस प्रेजेंट करता है, बाद में जज उसका जो जजमेंट है देगा। तो वसुदेव जी अपना केस रखते हैं। केस क्या है? देवकी को कैसे बचाना है। अभी जज कौन है इधर? वसुदेव का नसीब है कि जज इधर कंस है, राइट? उसके हाथ में तलवार है, वही अभी जज है। तो कंस को बोल रहे हैं, इसलिए मेरा आपसे विनती है, मेरा ये अपील है कि आपकी जो बहन है, स्वयं की जो बहन है, उसका शादी आज ही हुआ है, आज के दिन आप उनसे ईर्ष्या मत करो, छोड़ दो। One should not be envious of anyone because envy is the cause of fear both in this world and in the next when one is before Yamaraj, the Lord of punishment after death. तो प्रभुपाद लिख रहे हैं, तो इसलिए किसी को
किसी से ईर्ष्या करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे मन में नेचुरली ईर्ष्या होता है, अगर कोई बहुत अच्छा कर रहा है हमसे तो ईर्ष्या जागृत होता है। तो ईर्ष्या करने से क्या होगा, भय उत्पन्न होगा कि जितना वो और अच्छा करेगा उतना और भय लगेगा। पर ईर्ष्या छोड़ देंगे तो हम ये दुनिया में भी खुश रहेंगे और अगला ज़िंदगी भी अच्छा मिलेगा। हम ईर्ष्या करेंगे तो यमराज के पास जाके यमराज मृत्यु के बाद दंड देंगे, राइट। तो किसी से ईर्ष्या नहीं करना है, सबका अपना अपना कर्म, जो सफल हो रहा है उसके कर्म के अनुसार सफल हो रहा है। हम भी तो जब हम देखते हैं कोई सफल हो रहा है, ईर्ष्या होने से बजाय हमको क्या लेना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेना चाहिए। देखो वो कितना कर रहा है, कितना सफल हो रहा है, आध्यात्मिक मार्ग में भी मुझे भी बनना है सफल। सो वी कैन टेक इंस्पिरेशन, हम दूसरों को अप्रिशिएट कर सकते हैं। इनफैक्ट हम किसी से ईर्ष्या करते हैं मतलब एक्चुअली हम उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। हमको पता है कि वो सक्सेसफुल है, उसकी तरह मुझे बनने का था पर बन नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं उसको ईर्ष्या कर रहा हूँ। तो जब कोई सक्सेसफुल बनता है उसको अप्रिशिएट करके और उससे जाके हम उससे बात कर सकते हैं दिल खोल के, आपने क्या क्या किया, आपके वजह से सक्सेस मिला, तो हम भी पालन कर सकते हैं। वसुदेव अपील टू कंस ऑन बिहाफ ऑफ देवकी स्टेटिंग दैट शी वॉज हिज यंगेस्ट सिस्टर। तो वसुदेव जी अपना केस रख रहे हैं कंस के सामने, अपील कर रहे हैं कि पहला आपकी बहन है और वो भी सबसे छोटी बहन है आपकी। ही ऑल्सो अपील्ड एट एन ऑस्पिशियस मोमेंट एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो दूसरा पॉइंट रखते हैं कि शादी है बहन का, एटलीस्ट शादी के दिन तो बख्श दो, थोड़ा समय बाद मारो, एटलीस्ट आज के दिन बख्श दो। अ यंगर सिस्टर और ब्रदर आर सपोज टू बी प्रोटेक्टेड एज वंस चिल्ड्रन। तो वरिष्ठ का कर्तव्य है, जो बड़े भाई हैं उसको अपने जो अनुज हैं, छोटे भाई या छोटे बहन को अपने बच्चे के रूप में रक्षण करना चाहिए। वो संस्कृति है। जैसे भगवान रामचंद्र के ये 3 भाई हैं, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण। हालांकि थोड़े महीनों का ही फर्क था, भगवान राम का जन्म हुआ उसके थोड़े महीनों बाद भरत का होता है, उसके बाद शत्रुघ्न लक्ष्मण का होता है, थोड़े महीनों का ही फर्क था। पर भगवान रामचंद्र पिता के नाते उनका रक्षण करते थे एज अ फादर। तो इसलिए जो वरिष्ठ हैं उनका कर्तव्य है उनके जो कम आयु के हैं, उनका अगर कोई भाई भी होगा बहन भी होगा, पिता के रूप में उनका रक्षण करना है। द पोजिशन इज ओवरऑल सो डेलिकेट, वसुदेव रीजनड, दैट इफ यू किल हर इट विल गो अगेंस्ट योर हाई रेपुटेशन। तो वसुदेव जी बोलते हैं, मैंने तो अभी कर्म का सिद्धांत समझाया आपको, पर कंस तो ये कर्म के सिद्धांत के अनुसार देवकी को नहीं छोड़ने वाला है। तो वसुदेव जी प्रैक्टिकल अपील कर रहे हैं कंस को। वो बोल रहे हैं, देखिए परिस्थिति अभी इतना डेलिकेट है, स्वयं की बहन है, छोटी बहन है, शादी का दिन है, और आज के दिन आप मारोगे, आपका जो रेप्यूटेशन है, जो यश आपने प्राप्त किया है, वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए आज के दिन उसको छोड़ दो। तो वसुदेव जी बहुत बुद्धिमान है, वो क्या कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं। क्योंकि जब व्यक्ति को गुस्सा आता है, अगर उसको पोस्टपोन करो तो अगला दिन उसका मूड चेंज होता है। तो आज कंस मारने के लिए तैयार है, तो वसुदेव जी कंस को क्या बोल रहे हैं, तुमको मारना ही है ना, तो 1-2 दिन छोड़ के मारो, आज के दिन तो छोड़ दो, है कि नहीं। तो माया के साथ डील करने के लिए भी ये बहुत इंटेलिजेंट आइडिया है। या मन के जो अलग अलग विचार आते हैं, क्या करना है, पोस्टपोन करो। मन जब बोलता है मुझे ये करना है, वो करना है, इंद्रिय भोग, हम मन को क्या बोल सकते हैं, ठीक है बहुत अच्छा आइडिया है, कल करेंगे, कल करेंगे। तब क्या होगा, कल तक भूल जाएंगे, मन का मूड चेंज हो जाएगा, राइट। या कल मन को क्या बोल सकते हैं, फिर से कल करेंगे, ऐसा पोस्टपोन कर सकते हैं, राइट। सो द बेस्ट वे टू डील विद द माइंड इज पोस्टपोन। जैसे वो वैश्य आती है हरिदास ठाकुर को मोहित करने के लिए, हरिदास ठाकुर उसको बोलते हैं ना, भाग जा इधर से, कौन सा मुंह लेके आई है, राइट। हरिदास ठाकुर ये नहीं बोलते, हरिदास ठाकुर क्या बोलते हैं, पूरा करता हूँ आपका इच्छा, यहाँ बैठ जाओ शांति से, मैं हरिनाम खत्म करता हूँ, बाद में इच्छा पूरा करता हूँ। वेरी रिस्पेक्टफुली डेल्ट। तो दिस इज अ वेरी इंटेलिजेंट। जब पत्नी का डिमांड्स रहता है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, अगर पति सीधा बोलेंगे नहीं दे सकता तो झगड़ा होगा घर में। तो पति को क्या बोलना है, ये भागवतम में आता है शास्त्रों में, तो पति को बोलना है बहुत अच्छा आइडिया है, थोड़ी देर बाद देखते हैं,
है कि नहीं, पोस्टपोन करो, राइट। तो पोस्टपोन करने से क्या होगा, टाइम मिलेगा, और थोड़े समय बाद शायद उसका मूड ही चेंज हो जाए, वो बोलेगी नहीं नहीं ज़रूरत नहीं है उसका, राइट। तो इसलिए वसुदेव जी पोस्टपोन करा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आज के दिन बचाता हूँ। सो इंग्लिश में इसको बोलते हैं लिविंग फॉर द डे, आज का दिन बचाता हूँ देवकी को, आगे जो होगा देखा जाएगा, राइट। व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। सो बहुत बुद्धिमान वसुदेव जी डील्स विद कंसा इन अ वेरी इंटेलिजेंट वे। वसुदेव ट्राइड टू pacify Kamsa by good instruction as well as by philosophical discrimination, but Kamsa was not to be pacified because his association was demonic. तो वसुदेव ने बहुत कोशिश किया, इमेजिन करो इतना सुंदर उपदेश है, कोई भी मान लेगा, और वसुदेव जी इतना सुंदर तरीके से बता रहे हैं, पर कंस तो तैयार नहीं है, मूर्ख व्यक्ति है, उसको आप अच्छा उपदेश भी दोगे तो वो और गलत कार्य करेगा। इसलिए एक लेसन है नीति शास्त्र का, मूर्खों को कभी उपदेश मत दो, डोंट गिव इंस्ट्रक्शन। तो कंस को कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसका संग, यहाँ पे वर्णन आ रहा है, उसका संग असुरिक था। तो इसलिए संग का प्रभाव बहुत है, अगर हम गलत लोगों का संग करेंगे, वो जो संस्कार है, वो वृत्ति है, हमारे अंदर भी आएगा। तो कंस के जो एसोसिएट्स थे सब असुर थे, तो इसलिए वो असुरिक वृत्ति उसके अंदर भी प्रवेश कर गया। बिकॉज ऑफ हिज डेमोनिक एसोसिएशंस ही वॉज ऑलवेज अ डीमन, ऑल्सो बॉर्न अ वेरी हाई रॉयल फैमिली। हालांकि ऊंचे राजकुल में उसका जन्म हुआ, पर संगति उसका असुरों के साथ था, जो नास्तिक लोगों के साथ था, इसलिए उसके अंदर भी ये सब लक्षण आ गए। सो वी विल कंटिन्यू, ये जो डिस्कशन है हम कल शाम को कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा।